युगों पहले एक माँ ने अपने पुत्र के भविष्य के लिए देवताओं को भी कंपा देने वाली तपस्या की। वो थी माँ कामाख्या। उस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने अपने पुत्र को दिया अद्भुत वरदान, ऐसा वरदान जो उसे लगभग अजेय बना देता। पृथ्वी के कई शक्तिशाली राजा एक साथ एकत्र हुए थे, क्योंकि एक नाम पूरे आर्यावर्त में भय बन चुका था। राजाओं की सेना तुम्हें रोकेगी। एक एक करके सभी सेनाएं टूटने लगी। अब पृथ्वी पर केवल एक ही साम्राज्य था, नरकासुर का। पृथ्वी तो मेरी हो चुकी है, अब स्वर्ग भी मेरे अधीन होगा। क्या देवता नरकासुर को रोक पाएंगे, या स्वर्ग भी उसके अधीन हो जाएगा? ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सृष्टि की शक्ति है। नरकासुर ने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर वह नीलांचल पर्वत पर देवी कामाख्या की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। एक रात जब नीलांचल पर्वत पर आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा, तभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच से प्रकट हुई देवी कामाख्या। उनकी दिव्य आभा से पूरा पर्वत प्रकाश से भर उठा। देवी प्रसन्न होकर नरकासुर के सामने प्रकट हुई। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सृष्टि की शक्ति है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अब आगे देखिए इस कथा की वो रहस्यमयी घटना जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नरकासुर, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हजारों वर्षों तक अडिग भक्ति और धैर्य के साथ तुमने मुझे पुकारा है। माँ कभी अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करती। मांगो नरकासुर, तुम जो भी वरदान चाहो आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। हे आदिशक्ति, मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई भी शत्रु मुझे पराजित न कर सके। एवमस्तु, एवमस्तु, ऐसा ही हो। हे नरकासुर, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपार शक्ति और अजेय साम्राज्य का वरदान देती हूँ। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे, तुम्हें इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उठो नरकासुर, आज से तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति और अद्भुत तेज का वास होगा। माँ, आपकी कृपा से मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे, तुम्हें इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। जैसे ही मां कामाख्या की दिव्य शक्ति नरकासुर के भीतर समाई, उसका पूरा शरीर अलौकिक तेज से चमकने लगा। उसकी आंखों में नीली दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। धरती कांपने लगी, आकाश में ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं। देवता भी इस अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। और उसी क्षण नरकासुर बन गया एक अजेय और अपार शक्ति वाला योद्धा, जिसका नाम आने वाले युगों में संपूर्ण पृथ्वी पर गूंजने वाला था। मां कामाख्या ने नरकासुर को वरदान प्रदान किया और अगले ही क्षण उनका दिव्य स्वरूप तेजस्वी प्रकाश में बदलने लगा। चारों ओर अलौकिक ऊर्जा फैल गई। आकाश में दिव्य मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी।
धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया और मां कामाख्या अंतर ध्यान हो गई। नरकासुर वहां खड़ा रह गया अपने नए प्राप्त दिव्य सामर्थ्य और भाग्य के साथ। परंतु इतिहास जानता है कि यही शक्ति आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनी। देवी की कृपा से नरकासुर और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। उसका राज्य और भी विशाल हो गया और उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और प्रागज्योतिषपुर की धरती नरकासुर के प्रताप से जगमगा उठी। वो देवताओं का प्रिय था, ऋषियों का रक्षक था और इस धरा का सबसे धर्मप्रिय राजा माना जाता था। लेकिन भाग्य के पृष्ठों पर कुछ और ही लिखा था। एक शाम प्रागज्योतिषपुर की सीमाओं ने एक ऐसे पदचाप को महसूस किया जिसने भविष्य की नींव हिला दी। वो था असुरों का सम्राट महाबली बाणासुर। ये मात्र एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अंधकार का बीजारोपण था जो धीरे धीरे नरकासुर के धर्म को निगलने वाला था। नरकासुर, शक्ति का अर्थ केवल वरदान पाना नहीं है। शक्ति का अर्थ है दूसरों को अपने चरणों में झुकाना। मैंने मां कामाख्या से शक्ति ली है बाणासुर, पर क्या ये केवल रक्षा के लिए है? ये तो बस शुरुआत है नरकासुर। असली शक्ति को अपनाओ। एक योद्धा कभी रक्षा नहीं करता नरकासुर, वो शासन करता है। देवों ने तुम्हें अब तक केवल भयभीत किया है, तुम्हें छोटा महसूस कराया है, पर अब समय बदल गया है। अब समय है कि स्वर्ग का हर कोना तुम्हारे नाम से कांपे। उठो मेरे मित्र और इस संसार को दिखाओ कि अजय होने का असली अर्थ क्या होता है। ये ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। अब कोई भी देव या मानव मेरे मार्ग में नहीं आएगा। मैं प्रागज्योतिषपुर का अधिपति हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने घुटने टेकेगा। अंधकार की परछाइयां अब इतनी लंबी हो चुकी हैं कि वे सूरज को निगलने के लिए तैयार हैं। प्रागज्योतिषपुर का सिंहासन अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि देवताओं के अंत की शुरुआत है। अब पृथ्वी का कोई भी राज्य मेरे अधीन होने से बच नहीं सकेगा। नरकासुर, अजेय नरकासुर। सुनो असुरों, सम्राट नरकासुर का आदेश है। आज पृथ्वी का एक और राज्य Our empire will be under। पृथ्वी के कई शक्तिशाली राजा एक साथ एकत्र हुए थे, क्योंकि एक नाम पूरे आर्यावर्त में भय बन चुका था। और फिर बाणासुर अपनी सेना लेकर एक और राज्य पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। असुर, ये भूमि तुम्हारे अत्याचार के आगे कभी नहीं झुकेगी।
नरकासुर एक्स बैकस्लैश, आज तेरा अत्याचार समाप्त होगा एक्स बैकस्लैश। ये युद्ध धर्म के लिए है एक्स बैकस्लैश। तुम सबने मिलकर भी मेरे साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की है। आज तुम्हें समझ आएगा असली शक्ति किसे कहते हैं। नरकासुर, नरकासुर, आज तेरा अत्याचार समाप्त होगा। ये युद्ध धर्म के लिए है। कोई भी राजा मेरे सामने टिक नहीं सकता। तुम सबकी सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं। आज ये युद्ध समाप्त होगा। राजाओं की सेना तुम्हें रोकेगी। तुम सब मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो। कोई भी राजा मेरे सामने टिक नहीं सकता। नरकासुर, इस धरती का अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा। तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय है, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नरकासुर, मैं तुम्हें इस भूमि पर अत्याचार नहीं करने दूंगा। तो आओ और अपनी शक्ति आजमा लो। जब तक मुझ में सांस है, मैं लड़ूंगा। तेरी हार निश्चित है मनव। अब तेरा अंत होगा। असुर, ये राज्य तुम्हारे अत्याचार के आगे नहीं झुकेगा। असुर, ये भूमि तुम्हारे अत्याचार के आगे कभी नहीं झुकेगी। और इसी एक प्रहार ने उस राज्य की किस्मत तय कर दी। राजाओं की सेना तुम्हें रोकेगी। और अंततः कोई भी राजा नरकासुर को रोक नहीं सका। एक एक करके सभी सेनाएं टूटने लगीं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब देवताओं को हस्तक्षेप करना था। ये तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाला युद्ध इतिहास को बदल देगा। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून। तुम्हारा अंत निकट है राक्षस। मुझे देखो और हंसो राजा, तुम्हारा राज्य चल रहा है। पृथ्वी तो मेरी हो चुकी है, अब स्वर्ग भी मेरे अधीन होगा। क्या देवता नरकासुर को रोक पाएंगे या स्वर्ग भी उसके अधीन हो जाएगा? दिव्य मेरुदंड वसुंधरा, इस अलौकिक दृश्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।